वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए यहाँ आपको बताएंगे पाकपतन में स्ट्रीट लाइट्स की मौजूदगी के बावजूद शहर भर की मसरूफ शाहराहें अंधेरों में डूबी हुई हैं। शदीद धुंध के दौरान भी मेन चौक, पुराना फाटक, साहिवाल रोड, डीएचक्यू अस्पताल रोड, कॉलेज रोड, रेलवे रोड समेत दीगर अहम सड़कों पर रोशनी का मौसर इंतजाम नजर नहीं आता। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए गए, मगर जमीनी हकाइक इन दावों के बरक्स हैं। पोल्स पर लाइट्स नस्ब तो हैं, मगर अरसा दराज से बंद पड़ी हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात और हादसात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने इंतजामी की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है कि शहर भर में बंद स्ट्रीट लाइट्स को फौरी तौर पर फाल किया जाए और संगीन गफलत के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। खैरपुर में आईबीए टेस्ट 40 से ज़ायद नंबर्स लेकर कामयाब होने वाले पीएसटी और जेईएसटी के वेटिंग उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर ना मिलने पर के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। उम्मीदवारों ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए, शदीद नारेबाजी की और मुतलका हुकाम से फ्री नोटिस लेने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना था कि मेरिट पर कामयाबी के बावजूद इन्हें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। इस बारे में मजीद जानते नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगर से। जी इमरान, बताइएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ खैरपुर के छतरी चौक पर, जहां पर आईबीए टेस्ट पास 40 से ज्यादा मार्कें लेकर साजा वो सरापा एहतजाज हैं कि उन्हें अभी तक ऑफर ऑर्डर नहीं जारी किए जा रहे। तो जो इस वक्त मेरे उनके साथ रहनुमा मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम IBA 40+ वेटिंग कैंडिडेट PST, JST, मेल्स और फीमेल्स शेरपुर तालका और डिस्ट्रिक्ट के उम्मीदवार हैं। आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं। हमें हमारे इस एहतजाजों को 182 दिन हो गए हैं, जबकि हमारी मरकजी कैंप कराची प्रेस क्लब पे भी कायम है, पर उसके बाद भी हुकूमती नुमाइंदा कोई भी हमसे बात करने नहीं आया। हमारे जायज मुतालबात हैं जो इलेक्शन के दौरान हमारे 9 महीने फ्रीज किए गए थे, जिसमें से हमें 4 महीने मिले, पर 5 महीने हमारे अभी भी रहते हैं। और उसके अलावा बाकी जो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ के हमारे जो खैरपुर के जो DO हैं या जो प्राइमरी डायरेक्टर हैं या सेकेंडरी डायरेक्टर, उनकी तरफ से भी बहुत नाअहली पेश आई। उन्होंने भी बहुत बार टाइम पीरियड जो है के दौरान फेजेस नहीं चलाए, बहुत लेट की। और उसके अलावा उन्होंने मनपसंद लोगों को अपनी तरफ से डिग्रियां ऐड करके, फेक डिग्रियां ऐड करके ऊपर लेके आके उनको ऑफर ऑर्डर दे दिए। हम साईं सरदार अली शाह, हम साईं मुराद अली शाह CM सिंध और जो हमारे पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि हमारे इन एहतजाजों का नोटिस लिया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि हम 1 साल से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं पर भी सुनवाई नहीं हो रही। और जहां तक महकमे के जो अफसरान हैं वो भी हमारे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। उन्होंने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि इस चीज का नोटिस लेकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करेंगे घोटकी से, जहां पर सिंध पीपल्स स्कूल में सुबह सिंध भर की तरह सिंध कल्चर डे जोशो खरोश के साथ मनाया गया। स्कूल का माहौल सकाफती रंगों से भर गया। तकरीब में तलबा और तालिबात, असातिज़ा और वालिदैन ने भरपूर शिरकत की है। तलबा और तालिबात ने रिवायती सिंधी लिबास ज़ेब तन किया, जबकि अजरक और सिंधी टोपियों ने तकरीब की रौनक को दोबारा कर दिया। बच्चों ने सकाफती टैबलॉज, सिंधी गानों पर रक्स और दीगर सरगर्मियाँ पेश की हैं, जिसके जरिए सिंध की कदीम और शानदार सकाफत को उजागर किया गया है। इस मौके पर प्रिंसिपल अयाज मेमन, कोऑर्डिनेटर मैडम आबदा जावेद और एडमिन कुर्बान मेहर ने प्रोग्राम की निगरानी की, जबकि असातिज़ा ने बच्चों की हौसला अफजाई की है। आखिर में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए और वालिदैन और असातिज़ा ने बच्चों की सलाहियतों और सकाफती पेशकश को सराहा। तकरीब का मकसद नई नस्ल में सिंध की सकाफत, रिवायात और अक़दार से आगाही पैदा करना है। सरगोदा शहर में ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के नाम पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक पुलिस चालान टारगेट पूरा करने के लिए अंधाधुंध चालान कर रही है, जिससे अवाम परेशान है। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त देने के बावजूद नंबर प्लेट्स जारी ना करना भी शहरियों के लिए अजाब बन गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ सईद अशर नवेद से। जी अशर, बताइएगा।
जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाला से जामा हिकमत अमली के तहत काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ हेलमेट के बावजूद चलान हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने नंबर प्लेट के लिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन महकमा एक्साइज़ की जानिब से अभी तक चूँकि उन्हें नमूने वाली नंबर प्लेटें नहीं मिली, उनके भी चलान किए जा रहे हैं और रसीद के बावजूद उन्हें जो है ना वो रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, आइए इस हवाले से उनसे दरियाफ्त करते हैं उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे मेरे पास हेलमेट भी है, ठीक है, मेरी कॉपी भी बनी हुई है, मैंने पैसे जमा करवाए भी हुए हैं, मगर अभी तक मेरी वो प्लेटें नहीं आई, ठीक है, इसकी नंबर प्लेट। मगर मैंने अभी ये कहता जी नंबर प्लेट आपकी नमूना वाली नहीं है। मैं कहा जी आप एक्साइज़ वालों को करते हैं, एक्साइज़ वालों के साथ हमारा लिंक नहीं है जी, हमें एक्साइज़ वाले। मैं कहा जब एक्साइज़ वालों के साथ आप लिंक नहीं है तो फिर कॉपी उसकी नंबर प्लेट का आप क्यों पूछ रहे हैं? फिर एक्साइज़ वाले आके यहाँ पे खड़े हैं और पूछें यहाँ के एक्साइज़ वाले का आपका मसला है। जी, आपने शहरी की बात को सुना कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से बेशक जो है वो इक़दामात होने चाहिए और ज़रूरी हैं ताकि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर ना हो, बाकी जो है जो वायलेशन करते हैं उन पर कंट्रोल हो। लेकिन जैसे इन शहरी का कहना था कि महकमा एक्साइज़ की जानिब से जो नंबर प्लेट के लिए जब अप्लाई किया जाता है तो बसा औकात 6 माह से साल का अरसा, कभी इससे ज़्यादा वक्त भी गुजर जाता है। हुकूमत को चाहिए कि इस मसला पर भी तवज्जो दे और एक्साइज़ की जानिब से नंबर प्लेट जो नमूने वाली नंबर प्लेट है उसकी फौरी दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए ताकि लोगों को इन मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। जी ठीक है अशर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। पहलवानों के शहर गुजरावाला में धुंध ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जिसके बाद सर्दी में शदीद इजाफा हो गया और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे गुजरावाला से हमारे ब्यूरो चीफ हाजी ज़फ़रुल्लाह चौधरी से। हाजी ज़फ़र, बताइएगा कैसा मौसम है वहाँ? जी बिल्कुल, अगर पहलवानों के शहर गुजरावाला में मौसम के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल गुज़श्ता रोज़ से जो है जो गुजरावाला का शहर है इसको धुंध ने अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ धुंध ही धुंध नजर आ रही है और धुंध ने यहाँ पर अपने पंजे गाड़ लिए हैं, जिसकी वजह से सर्दी में भी शदीद इजाफा हो चुका है। और बिल्कुल जब हमारी तभी महरीन से बात हुई, उनका कहना था कि धुंध की वजह से और पहले यहाँ स्मोक का भी राज है, क्योंकि गुजरावाला का इंडस्ट्री एरिया है, उस वजह से बहुत सारी बीमारियां नहीं जन्म ले रही हैं और शहरियों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो है घरों तक महदूद रहें और बिल्कुल आंखों की बीमारी, इसके अलावा जो है फेफड़ों की, सांस की बीमारी, आंखों की चुभन और दीगर बीमारियां जो जन्म ले रही थी, उसकी वजह से प्राइवेट और सरकारी हॉस्पिटल भी बिल्कुल वो शहरियों से भरे पड़े हैं, वहाँ पर इलाज मुआवजा कराते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल जब हमारी सीटीओ ट्रैफिक आयशा भट्ट से बात हुई, उनका कहना था कि बिल्कुल जो है बेजा सफर से गुरेज किया जाए, हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए और घरों तक महदूद रहा जाए। और तभी मेरीन का कहना है छोटे बच्चों का खास तौर पर ख्याल रखा जाए, उनको गर्म मलबूसात पहनाए जाए, इसके अलावा ड्राई फ्रूट वगैरह भी खिलाए जाए ताकि इससे शदीद सर्दी जो है इससे बचा जा सके। क्योंकि गुजरावाला में अभी तक अब्र रहमत नहीं हुई और यहाँ पर बिल्कुल खुश्क सर्दी का सामना है पहलवानों को, जिसकी वजह से बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और शदीद सर्दी में भी धुंध की वजह से इजाफा हो चुका है। और अगर बात की जाए ट्रैफिक की रवानी के हवाले से तो बिल्कुल जो मेन शहराएं हैं वहाँ पर हद निगाह जो है 10 से 12 मीटर तक रह चुकी है, लेकिन अगर शहर भर में तो थोड़ी हद निगाह ज्यादा है। लेकिन मेन जीटी रोड और शहरों पर जो है इस वक्त ट्रैफिक को बड़ी मुश्किलात का सामना है और इस तरह शहर भर में भी धुंध का राज है और हर तरफ धुंध ही धुंध है, जिसकी वजह से शहरियों को बड़ी मुश्किलात का सामना है और सर्दी भी बिल्कुल में भी इजाफा हो चुका है, शदीद सर्दी का भी सामना है। जी सेवन शरीफ में नाता फाउंडेशन और शाह बीबी हेल्थ केयर सेंटर सेवन की जानिब से चेयरमैन मोहम्मद रमजान नाता की निगरानी में फ्री आंखों के ऑपरेशन का कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर 60 से ज्यादा मरीजों के मुफ्त ऑपरेशन किए गए, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर और दीगर ज़रूरी टेस्ट भी शामिल थे। कैंप में मरीजों को नाता फाउंडेशन की तरफ से चश्मे भी फराहम किए गए। चेयरमैन मोहम्मद रमजान नाता ने कहा कि सेवन शहर और लाल शहबाज में खिदमत का सिलसिला जारी है। उन्होंने कराची के खराब हालात, बदअमनी, भत्ताखोरी और करप्शन पर भी तशवीश का इजहार किया। कहा कि पाकिस्तान में सबको नफरत को एक तरफ रख कर मिलजुल कर बेहतर जिंदगी गुजारनी चाहिए और फिरकावारियत से दूर रहना चाहिए। खबर शामिल करेंगे खानेवाल से, जहां पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इमरजेंसी रेस्क्यू 1122 डॉक्टर एजाज अंजुम ने कहा है कि जब से शहरियों ने हेलमेट का इस्तेमाल शुरू किया
रोड एक्सीडेंट में वाज़ेह कमी देखने में आई है। डॉक्टर एजाज अंजुम ने चैनल 5 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि घर से निकलते वक्त हेलमेट पहने और गाड़ी में बैठते हुए सीट बेल्ट इस्तेमाल करें ताकि अपनी जान को महफूज बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात आमिर नसीर से जानेंगे। आमिर बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी जब से हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है, जिला खानेवाल में रोड एक्सीडेंट और ख़ास तौर पर सर की चोटें जो लग जाती है बाइक से गिरने से, इसी पे वाज़ेह तौर पर कमी आई है। तो हमारे साथ मौजूदा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू 1122 डॉक्टर एजाज अंजुम इनसे जाते हैं। सर बताइएगा, हुकूमत की जानिब से जब से हेलमेट इस्तेमाल किया है कितने फीसद जिला खानेवाल में एक्सीडेंट में कमी आई है और आप मजीद क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पर? जी ऐसी है जी, जब से गवर्नमेंट ने इस पे प्लेंटी और इस पे सख्ती की है हेलमेट पर, तो इसमें खातिर का कमी आई है और ऑलमोस्ट तकरीबन कोई 40% तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट कम हुए हैं। तो अब मेरी अवाम से गुजारिश यही है कि प्लीज़ इसको आप फॉलो करें, डायरेक्शंस को, गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन आती हैं, और हेलमेट का यूज़ करें। और दूसरी बात कि आप अपनी मोटर बाइक की स्पीड भी कम रखें, ज़्यादा स्पीड होने की वजह से भी ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। और तीसरा, आप कार में अगर बैठे हैं तो आप इसमें तो फिर आप सीट बेल्ट का भी यूज़ करें, उससे भी आपके हादसा होने की सूरत में जान बच सकती है। अरे ये बताइएगा, इसके अलावा अगर कोई भी गाड़ी के ऊपर बैठता है तो वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करना, जिसकी वजह से खासतौर पर जान जाने का खतरा होता है, इस हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऐसे जैसे मैंने अभी कहा कि सीट बेल्ट भी बहुत ज़्यादा हिफाजती एक तदबीर है और एक्सीडेंट की सूरत में इससे बहुत ज़्यादा बचत होती है और इसको ज़रूर सीट बेल्ट को यूज़ करना चाहिए। जी आपने बात सुनी है, डॉक्टर एजाज अंजुम साहब का यही कहना था कि जब से हुकूमत पंजाब ने हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है 40% जो है वो रोड एक्सीडेंट में कमी आई है। मजीद डॉक्टर साहब का यही कहना था कि मेरा खानेवाल के शहरी को ये पैगाम है, मोटरसाइकिल की स्पीड को कम रखें, ओवर स्पीड मत करें जिसकी वजह से हादसा पेश आए। और खानेवाल के शहरी को ये पैगाम और ख़ास तौर पर ये बच्चों को पैगाम है जो स्कूल और कॉलेज जाते हैं, वो सबसे पहले घर से निकलते हुए हेलमेट का इस्तेमाल करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को महफूज बनाएं। जी बल्तिस्तान डिवीजन में तिब्बती साल के आगाज पर रिवायती त्यौहार में फंग भरपूर जोश और खरोश से मनाया गया। सदियों पुरानी इस रिवायत को मकामी अफराद खैर बरकत और खुशबख्ती की अलामत समझते हैं। आइए देखेंगे इस गर्दू से खुसूसी रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान में आग के इस खेल को खास अहमियत हासिल है। हाथों में आग के रोशन गोले, खुशी से गूंजती आवाजें और चेहरों पर मुस्कुराहटें। मुकामी अफराद 21 दिसंबर से रिवायती त्यौहार मैफिंग या लोसर मना रहे हैं जो अगले 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। ये त्यौहार गिलगित बल्तिस्तान के बासियों के लिए महज एक रस्म नहीं बल्कि एक जज्बाती वाबस्तगी है। मुकामी अफराद साल भर में इस दिन का शिद्दत से इंतजार करते हैं। इनका कहना है कि शदीद सर्द मौसम में आग के शोले इन्हें गर्मी और खुशी का एहसास दिलाते हैं। मैफिंग का त्यौहार जहां लोगों को मिलकर बैठने और खुशियां बांटने का मौका देता है, वहीं रिवायती सरमाई सयाहत के फरोग में भी अहम किरदार अदा करता है, जहां मुल्की और गैर मुल्की सयाह समेत मुकामी अफराद बड़ी तादाद में इस त्यौहार से लुफ्त अंदोज होते हैं। मैफिंग हमारा एक रिवायती त्यौहार है जो कदीम ज़माने से इस खित्ते बल्तिस्तान में मनाते हुए आए हैं हमारे आबा व अजदाद। वाना दिरी छनको छड़गुंजु वाना नियम थारिंग लिनियो पला वाना मैफिंग वा मेस्टुरबो। इस गर्दू में मुनक्किद होने वाले मैफिंग की मरकजी तकरीब में नौजवानों के जोश, आग से शोलों और नारों ने सर्द मौसम में जून की गर्मी का समा बांध दिया। जहां खुशी और नेक शगुन की अलामत इस त्यौहार को समझा जाता है, वहीं ये त्यौहार गिलगित बल्तिस्तान की सयाहत को नई पहचान दे रहा है। पाकपतन में सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली बाजार का रुख कर लिया। मछली की खरीदो फरोख्त जारी है। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद अयूब चावला से। जी अयूब बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत के इजाफे के साथ ही शहरियों की बड़ी तादाद ने मछली बाजार का रुख कर लिया है। मछली बाजार में मुख्तलिफ अक़साम की मछलियाँ जो हैं वो आंखों की जीनत बने हुए हैं। मैं इस वक्त मछली बाजार में एक स्टॉल पर मौजूद हूँ। एक माजूर शख्स जो है वो मछली बेच रहे हैं। मजीद इनसे जानते हैं हमें क्या बताएंगे। जी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, सारे भरावां वास्ते मेरा पैगाम है। मैं ड्राइवर है, मेरे एक्सीडेंट में लत्ता टूट गई हैं 2 में। मैं अपना इलाज के लिए अपना घर भी सेल करके ऊपर लगाया है पर हिम्मत नहीं आ रही। गर्मियों में बर्फ़ बेचता हूँ, सेल करता हूँ, मछली सेल कर रहा हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ दे रहा है, हक लाल का रिज़्क़ दे रहा है। यार ये मांगना छोड़ो, पाकिस्तान में मांगना छोड़ो, अपना मेहनत करो।
मेहनत में अल्लाह ताला रंग लाता है, अल्लाह ताला फल देता है। अल्लाह का शुक्र है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मछली सेल कर रहा हूँ, गर्मियों में बर्फ सेल कर रहा होता हूँ। जैसा कि आपने मजहूर शख्स की बात सुनी, उसका कहना है कि एक्सीडेंट की वजह से मेरी दोनों टांगें जो है वो टूट गई थी। मैं हिम्मत नहीं आ रहा, मजदूरी को अपनी मजबूरी नहीं बनाई, बल्कि मैं हिम्मत से अपने बच्चों की रोजी कमाकर उनका पेट पाल रहा हूँ। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। कसूर म्यूनसिपल कमेटी का वाटर सप्लाई और सैनिटेशन का मुकम्मल निज़ाम बाज़ाब्ता तौर पर महकमा वासा के हवाले कर दिया गया है। इस अहम पेशरफ के बाद डायरेक्टर जनरल वासा तैयब फरीद ने कसूर का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों में वाटर सप्लाई और सफाई के इंतजाम का जायजा लिया है। और इस पर हम मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। सज्जाद बताएगा। जी बिल्कुल, कसूर की बात करें तो कसूर में म्यूनसिपल कमेटी को जो है वासा के सुपुर्द जो कर दिया गया, महकमा पब्लिक हेल्थ जो है वासा में कन्वर्ट हो चुका है। इसी सिलसिले में जो आज डायरेक्टर जनरल जो है वासा, उन्होंने कसूर का जो है ना वो दौरा किया है और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसमें जो अपने वासा के बारे में जो तरक्याती काम है और इसके हवाले से जो मुकम्मल ब्रीफिंग है वो दी गई है। हमारे साथ इसमें जो डायरेक्टर जनरल है वो मौजूद है, उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी सर बताइएगा, क्या कहेंगे आप और कब से वासा कसूर में अपना वर्क स्टार्ट करेगी? जी थैंक यू वेरी मच। जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के विजन के तहत वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी को अंडर द वाटर एंड सैनिटेशन एक्ट सौंप दिया गया है। पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में जो म्यूनसिपल कमेटी की लिमिट्स हैं, इसमें वाटर एंड सैनिटेशन का जो फंक्शन है वो एमसी से लेके वो वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज क्रिएट कर दी गई हैं, इंक्लूडिंग कसूर। तो वी आर ऑलरेडी इन पंजाब, हम 19 शहरों में वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसीज काम कर चुकी हैं। 2 फेजेस के अंदर हमने 10 और 4 शहरों के अंदर हमने एजेंसीज क्रिएट की हैं। वी आर नाउ इन द 3rd फेज, जिसमें हमारे पास 19 ज़िले हैं इंक्लूडिंग कसूर। तो 31 दिसंबर की गवर्नमेंट ने हमें इसकी डेडलाइन दी है और वी आर वेरी विगरसली वर्किंग ऑन इट। इसमें HR और जो भी वेयर विथ हॉल और एसेट होएगा MC का रिलेटिंग टू वाटर एंड सैनिटेशन, वो हमें ट्रांसफ़र होएगा। सरकार ने बेनेवोलेंटली इस सब्सिडी, 1 टाइम सब्सिडी ग्रांट की है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू एजेंसीज। तो हम अपने अथॉरिटी के बिहाफ पे कसूर के शहरियों को यकीन दिलाते हैं कि वी विल बी ब्रिंगिंग अ बेटर वाटर एंड सैनिटेशन सिस्टम। जी जैसे आपने बात सुनी है, उन्होंने यही कहना है 31 दिसंबर जो उसने वासा के हैंड अपना यहाँ से कसूर से जो है ना काम का अपना इफ्तिताह कर दिया जाएगा, स्टार्ट कर दिया जाएगा, जिसमें वाटर और सैनिटेशन के हवाले से जो है मुकम्मल ब्रीफिंग जो है दी गई है। जी फैसलाबाद में CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर जिला पुलिस ने मुंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 500 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया और भारी मिकदार में मुनशियात भी बरामद की गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद तैयब चौधरी से। जी तैयब। हाँ जी, सूबाई हुकूमत की तरफ से मुनशियात फरोशों के खिलाफ सख्त पॉलिसी के बाद CPO फैसलाबाद की हिदायत के ऊपर फैसलाबाद पुलिस ने सख्त इकदाम शुरू किए हैं और एक क्रैकडाउन जो मंशियात के खिलाफ है वो जारी कर दिया गया है। इस क्रैकडाउन के नतीजे में तकरीबन 500 के करीब अफराद जो है उनको गिरफ्तार किया गया है, मुकदमात का अंदराज किया गया है और उनको पाबंद सलासल कर दिया गया है। भारी मकदार में मंशियात जो है, भारी मालियत की मंशियात जो है उसको कब्जा में लिया गया है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि इन मंशियात फरोशों में 16 खवातीन भी हैं जो मंशियात की खरीदो फरोख्त में मुलव्वस थी। नौजवान नस्ल जो है वो सबसे ज़्यादा मुतासर होती है मंशियात के इस्तेमाल से, और क्योंकि इन मंशियात के इस्तेमाल के बाद वो दूसरे जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। इस हवाला से जो है वो स्कूल्स, कॉलेजेस और दूसरे हसास मकामात पर सिक्योरिटी जो है उसको सख्त कर दिया गया है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि फैसलाबाद में CPO फैसलाबाद की तरफ से इस क्रैकडाउन के क्या मुस्बत नताइज निकलते हैं और क्या आप इनसे मुतमिन हैं। ये बताइएगा कि CPO फैसलाबाद की तरफ से जो क्रैकडाउन मंशियात फरोशों के खिलाफ किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, ये CPO साहब का इंतहाई ऐसा इकदाम है जो मनशियात फरोशों के खिलाफ इन्होंने जो कदम उठाया हुआ है, जिससे हमारी नौजवान नस्ल जो है इन्होंने इस नशे की आदी हो चुकी थी और इस नशे की लत की वजह से हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो चुकी थी। पंजाब पुलिस का ये बहुत ही ऐसा इकदाम है, इन्होंने जो मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जल्द इन मनशियात फरोशों का कला कमा हो जाएगा। जी, इनका यही कहना है कि CPO फैसलाबाद जो है वो बहुत अच्छे इकदाम कर रहे हैं और इसमें मजीद जो है सख्ती की ज़रूरत है ताकि मंशियात की लानत से इस माशरे को पाक किया जा सके और नौजवान नस्ल जो है वो मुस्बत किरदार अदा कर सके। जी
बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बहावलपुर में एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ने रिवायती हरीफ हिंदुस्तान को शिकस्त देकर अपनी बर्तरी साबित कर दी, जिस पर बहावलपुर के मकामी क्रिकेटर्स भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बहावलपुर से ब्यूरो चीफ जावेद चौधरी से जानेंगे। जावेद चौधरी बताइएगा। जी, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में एक मरतबा फिर पाकिस्तान की टीम ने इंडिया को शिकस्त देकर चैंपियन होने का एजाज हासिल कर लिया। बहावलपुर के क्रिकेटर इसको किस तरह देखते हैं, उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कल एशिया कप अंडर 19 पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, जिसमें पाकिस्तान की अवाम बहुत खुश हुई। जैसे जिन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई पाकिस्तान की टीम अंडर 19 में, समीर मिनास, अली रजा, जिन्होंने ये पाकिस्तान के बढ़ते टैलेंट है, जिन्होंने अपनी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को जितवाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। जी, रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गए हैं समीर मनहास और अली रजा, और जो क्रिकेटर हैं उनके टैलेंट से ना सिर्फ मुतासर हैं बल्कि वो भी उनके नक्शे कदम पर चलने का अहद करते हैं। एशिया कप में पाकिस्तान ने अपने से ज्यादा मजबूत टीम को बहुत बेहतर हिकमत अमली के तहत शिकस्त देकर ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जी, दादू में सिंध पुलिस में भर्ती होने वाले दादू के 300 से जायद कांस्टेबल उम्मीदवार गुज़िश्ता 2 बरस से ऑफर ऑर्डर ना मिलने पर सरापा एहतजाज बन गए। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के मुताबिक स्क्रूटनी का अमल फौरी मुकम्मल करके ऑफर ऑर्डर जारी किए जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा 5 न्यूज़ अल्लाह बख्श खुश्क से। जी बताइएगा। पुलिस में साल 2024 के दौरान भर्ती होने वाले दादू के जो 300 से जायद उम्मीदवार हैं, उनको ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ आज उम्मीदवारों ने रैली निकालकर प्रेस क्लब दादू के साथ ऐलान हड़ताल किए। 28 जिले पूरे हो गए हैं, एक जिला जो है दादू जिला है वो रह गया है। तो आज हिसाब से हमारा मुतालबा है टीआई तारिक हज़रत तारे जो साहब जैसे फैमिली सऊद मंसूरी से खुदारा हमसे इंसाफ करो। पुलिस उम्मीदवारों की बात सुनी, उनका कहना है कि जो हाई कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद किया जाए ताकि जो दादू के उम्मीदवार हैं उनको ऑफर मिल सके। सांगला हिल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से रहमान कासिम पोली क्लिनिक में एक रोज़ा फ्री जनरल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 200 मरीजों ने शहर और गिरदनवाज से अपना चेकअप करवाया है। मरीजों का मुफ्त चेकअप, अद्वियात और टेस्ट किए गए और 7 यौम की मुफ्त अद्वियात भी फराहम की गई। कैंप की निगरानी मशहूर गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर फरवाद, डॉक्टर एहसान मिर्जा, डॉक्टर इफ्तिखार, डॉक्टर रफीक और डॉक्टर दानियाल अफजल मलिक ने की है। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी के ज़िला सदर मियाँ ज़ियाल मुस्तफ़ा कादरी ने कहा कि ये खिदमत अरसा दराज से जारी है और महंगाई के इस दौर में ये इलाज मुआलजा एक किस्म का सदका जारिया है। उन्होंने तमाम क्रेडिट सोसाइटी के सदर और चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद हनीफ तैयब को दिया, जो अवामी खिदमत के कई मंसूबे पाकिस्तान और बैरून मुल्क भी जारी रखे हुए हैं। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज रेस्क्यू 1122 टोबा टेक सिंह ने अवामी खिदमत के सफ़र में एक नए तारीखी बाब का इजाफा करते हुए डोनेशन बेस्ड कम्युनिटी रेस्क्यू 1122 टाउन स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। मजीद बता रहे हैं मियाँ मोहम्मद अली काटिया अपनी इस रिपोर्ट में। इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर बराए मैरी टाइम अमूर जनाब जुनेद अनवार चौधरी, रुकन सूबाई असम्बली कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब खां गादी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद उमर अब्बास मेला और साबिक रुकन असम्बली मियाँ मोहम्मद रफीक ने मुश्तरका तौर पर टाउन स्टेशन का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 मियाँ फराज मुनीर, चेयरमैन मियाँ मोहम्मद आरिफ सईद, ज़िलाई अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, मीडिया नुमाइंदगान, शहरी और देही इलाकों से तल्लक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस टाउन स्टेशन की मजमूई लागत 1 करोड़ 70 लाख रुपए है, जो जदीद सहूलियात और तरबियत याफ्ता अमले के लिए मुख्तस की गई। 22 का ये टाउन स्टेशन जो है जी, यहाँ के लोगों का अहले इलाका का मुखय्यर ज़ात की मिल्की अपनी काविश से बना है। यहाँ के जो डोनर हजरात हैं यहाँ पे डिस्पेंसरी का काम करते हैं, लोगों की खुराक का काम करते हैं। बहुत बड़ा मनसूबा ਜਿਹੜਾ 341 ਨੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਖੱਈਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਬਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਨਸੂਬਾ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ तमाम ਚੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ।
टाउन स्टेशन 341 का बे नंगला के क़याम में तावन करने वाले मुखय्यर हजरात में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। मेहमानान खसूसी को उनकी तस्वीर पर मुश्तमिल खसूसी पोस्टर्स स्केच पेश किए गए, जबकि दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमानों, मेज़बानान और नुमाया शख्सियात में एजाज़ी शील्ड तकसीम की गईं। आखिर में मुल्क पाकिस्तान की सलामती, तरक्की और इस्तेकाम, रेस्क्यू 1122 के बहादुर जवानों की कामयाबी और अहले इलाका की खुशहाली के लिए खसूसी दुआ की गई। कैमरा टीम के साथ मियां मोहम्मद अली काठिया, चैनल 5 पीर महल। और यहाँ आपको बताएंगे तलबा, मरीजों और उनके लवाहिकीन की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह करार देते हुए गुजरांवाला में यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और अस्पतालों की कैंटीन्स का चेकिंग का सिलसिला जारी है। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी उमैर अरशद की सरबराही में टीमों ने क्रैकडाउन किया। कार्रवाई के दौरान 38 स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की कैंटीन्स का मुआयना किया गया, जिसमें कामोनकी में कायम एक निजी मेडिकल कॉलेज की कैंटीन को एक्सपायर मशरूबात की मौजूदगी पर बंद कर दिया गया, जबकि 10 फूड पॉइंट्स को 1 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद किए गए हैं। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कैफेटेरियाज में सफाई के नाकिस इंतजामात, गंदे फ्रीजर में फंगस ज़दा खुराक, प्रोसेसिंग एरियाज में मक्खियां और गंदगी पाई गई। भारी मिकदार में एक्सपायर मशरूबात और दीगर मुसरे सेहत अज्जा मौके पर ही तल्फ कर दिए गए। इसके अलावा मुलाजमीन के मेडिकल और ट्रेनिंग सर्टिफिकेट समेत दीगर अहम रिकॉर्ड भी अदम मौजूद पाया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी का कहना है कि अवाम की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत कार्रवाइयां जारी रहेंगी। विहाड़ी में पुलिस थाने सिटी में मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए इम्तियाज उर्फ इम्तियाजी गैंग के सरगना समेत 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई डीपीओ विहाड़ी तसव्वुर इकबाल की क़यादत में की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान में गैंग सरगना इम्तियाज वल्द नादिर कौम और मुबशर हुसैन वल्द मोहम्मद रमज़ान समेत दीगर शामिल हैं। मुलजमान मुख्तलिफ औकात में शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करते थे। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुलजमान को ट्रेस किया और इनके कब्जे से 10 अदद चोरी शुदा मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। थाने सिटी पुलिस ने 10 मुकामात यकसू करते हुए बरामद मोटरसाइकिलें इनके असल मालिकान के हवाले कर दी और मोटरसाइकिलों की चाबियां भी मुद्दियान को दे दी गईं। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए 5 न्यूज़।